जावेद भाई, वो लाश भी आ गया, वो भी आ गया, दोनों आ गए। हाँ काली, वो आ गई काली, ख्याल कर। ये आ गई। हाँ अब बताओ क्या मसला है तुम्हारा, बताओ। तूने इस लाश को इधर उधर करते हो क्या, आपको क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिया के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जावेद भाई और काली बाबा। नाज़रीन, आज हमें नहीं पता था कि ये जो जिन्नात होते हैं अपने खून का बदला किस हद तक चले जाते हैं लेने के लिए, और हमने जानबूझ के उनको पहले नुकसान देने की कोशिश नहीं की थी। हमने जानबूझ के ये सब किया भी नहीं, मगर हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए कोशिश लाजमी करता है और ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है ना सीरियस ले चुके हैं। मगर खुल के बात समझ में नहीं आ रही कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पिछले भी प्रोग्राम में इसी तरीके से हमने हाज़िरी मुकम्मल नहीं कर पाए थे। मगर आज हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके लिए हमने तैयारी भी मुकम्मल कर ली है और हमने करीबी ये पूरा जो एरिया है इसके जो है ना चारों तरफ हमने कड़ा भी लगा दिया है और जो चीज़ भी हो यहीं पर ही हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमज़ाद को बुलाएँगे और वो ये हकीकत पहले पता कर आएगा कि आया कि वाक़ई ऐसा कुछ हुआ है, कि क्या ऐसा जिन्नात है जो मर चुका है, जिसके बदला लेने के लिए ये जो दूसरा जिन्नात उसके साथ है वो सब कुछ कर रहा है, वो ही लाश उठा के उसका फिर रहा है। मगर वो लाश भी 1-2 बार बाकायदे ऐसे उठी है और सीरियसली पहले कभी हमने ऐसा मंज़र नहीं देखा। मगर ये मंज़र इतने खौफ़नाक थे, ख़तरनाक थे कि आप एक लाश के पास खड़े हों, मिसाल के तौर पे आप एक अंदाज़ा लगाएँ, आप एक लाश के पास खड़े हो और आपके सामने इस रात पहर में और इस जो है ना ख़तरनाक जगह पर और सुनसान जगह पर लाश नज़र आए और आप वहाँ पर खड़े हो और अचानक से वो लाश आपके सामने उठने लग जाए, तो आपके ऊपर क्या गुज़रेगी? ज़रा आप इमेजिन करें कि क्या कुछ गुज़रा होगा आपके ऊपर। और यही सब कुछ हमने फ़ील किया है, चाहे काली बाबा हो, चाहे जावेद भाई हो, चाहे मैं हूँ। ये हमने फ़ील किया है, हमारी आँखों ने ये सब देखा है। ये कोई छोटे-मोटे मंज़र नहीं होते नाज़रीन, ये बहुत ही दिल दहला देने वाले ये मंज़र होते हैं जो हमने अपनी आँखों से ये सब देखे हैं और आपको हम ये हमारे कैमरे के थ्रू हम आपको ये सब दिखाते हैं। मगर अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो भी मामला है, जो भी चीज़ है, किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आया ये हमें माफ़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या हमें इनके लिए और हल करना पड़ेगा। ये इनको मुकम्मल तौर पे शायद हमें ख़त्म भी करना पड़े। माजिद भाई बात तो ये है, देखें हम पहले भी जैसे भी हम जिस लोकेशन पे गए हैं तो उनको भी वार्निंग देते हैं कि भाई आप ये जगह छोड़कर चले जाओ। हाँ, हम अपनी रहमी से कहते हैं कि भाई ये जगह छोड़ कर चले जाओ, जी ऐसे ही है। तो वो नहीं छोड़ के जाते तो वो हमारे ऊपर हमले करने लग जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है हमने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। वो भी अपने जोर पूरा लगाते हैं, हम भी अपना पूरा लगाते हैं। ये तो बाद में देखा जाता है ना, वो कहते हैं कि हम जोरवार हैं, हम कहते हैं हम जोरवार हैं, मुकाबला शुरू हो जाता है, उनकी भी जिद बढ़ जाती है, हमारी भी जिद बढ़ जाती है। पहले सबसे पहले जाने से पहले भी हम ये कह देते हैं, जैसे कोई चीज़ नजर आए तो उनको कहते हैं कि ये जगह छोड़ दो। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो फिर हमें उनके साथ मुकाबला करना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि मजबूरी नाज़रीन भी बन जाती है माजिद भाई। नाज़रीन कहते हैं कि जंग अगर लाज़िम हो जाए तो लड़ना ज़रूरी होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है। फिर तो समझे कि बस जंग है, या मरना है या मारना है, फिर सिर्फ़ यही रास्ता रह जाता है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम पहले इस रास्ते को कोशिश करेंगे कि ये रास्ता जो है ना ये मुकालमे के थ्रू
हो जाए, यानी कि हमें फिर से कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे हम उनको कोई ऐसा नुकसान दें और वो उनसे बर्दाश्त ना हो। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहले इस तरीके से ही मसला हल हो जावेद भाई। अगर नहीं होता, जंग लाज़िम हो जाती है, फिर तो तो वाल माजिद भाई पीछे मुड़ के मत देखो। फिर पीछे मुड़ के देखने की बस कोई ये भी सोचो या हम मर गए या मार दिया जाएगा। फिर यही है और कोई हल नहीं है। इसीलिए नाज़रीन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जावेद भाई, काली बाबा, आप कड़ा लगाएँ, पढ़ाई शुरू करें और हमज़ाद को बुलाएँ। सबसे पहले तो ये हकीकत सामने आए कि आखिर ये माजरा मामला क्या है सारा। ठीक है? जी बिस्मिल्लाह करें। जुबेद कड़ा लगाओ यार, मेरे भाई कड़ा लगाओ, मैं पढ़ाई करता हूँ। या अल्लाह कर मदद। काली, आपको लकड़ियाँ लेके आनी पड़ेंगी और आग के लिए। बहुत है यार। नहीं काली, ये हमें चाहिए। आग बुझनी नहीं चाहिए आखिर तक। एक मिनट यार, ये जवेद कड़ा दे रहा है, मैं नहीं बाहर निकल अभी सकता। पूरा नहीं हुआ है, आप चले ले जाओ आओ। चले जाओ। रुक जाओ जावेद एक भाई, मिनट रुक जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। काली बाबा जल्दी करें। ये अपने साथ रखें पीछे और ये ऐसा ऐसा जलाते जाएं। पीछे रखें ना, एक तो तोड़ तोड़ के लगे जलाते जाइएगा। जावेद भाई, आप शुरू करें। चले चले शुरू करें। जावेद भाई, हमजाद को बुला रहे हैं ना पहले।
हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो। जावेद भाई हमजाद आ गया। आ गए हो? आ गए हो? अच्छा, ये बताओ, ये मसला क्या है? ये जो लाश पड़ी है, कभी उधर पड़ी है, कभी इधर पड़ी है, कभी उस साइड पर पड़ी है। हाँ, ये क्या मसला है? और ये क्या मसला है? ये इधर क्यों आया है? ये कहाँ से आया है? ये क्या? अच्छा, वो वाले। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो दुश्मन बन गए हैं, वो अपना बदला लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे करो कि इस हर जगह को, हर कोने को, पूरी चारों तरफ से कड़ा लगाओ, अच्छी तरीके से कड़ा लगाकर इनको पाबंद करो। अच्छा, ठीक है। हर जगह को चेक करो कि इस जगह में कोई और इनका साथी रह ना जाए। ठीक है, जाओ। तुम भी सुन रहे हो? जाओ, साथ ही काम करो। जाओ, फिर हमें बताओ, जाओ। ठीक है ना, एक साथ ही काम करो। क्या? अच्छा, ठीक है, मैं वो करता हूँ। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं। चले गए जावेद भाई। जावेद भाई क्या कह रहा था? माजिद भाई, ये वो ही चीजें हैं जिसको काली ने मारा था। अच्छा, ये उनका साथी है। सही। वो कहता है कि मैं ओ तक नहीं जाऊंगा, मैं हर जगह को नहीं छोड़ूंगा, कभी उस जगह में, कभी इस जगह में, जो भी देखूंगा जगह जहाँ कोई
अपना आदमी काम करेंगे, मैं उनको भी मारूंगा। आप कभी तो आओगे ना मेरे शिकंजे में, अच्छा। कोई तो बुलाएगा आपको, हाँ कभी हाँ। तो हमारी जाल में आओगे कि हम अपना बदला ले सकेंगे। अच्छा, ये सारा ओ बदला तक है इनका। मैं ये इलाका, ये मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाला जब तक मैं अपने दूसरे साथी का बदला ना लूं। अच्छा। मैंने मारना ही मारना है। अल्लाह अकबर। वो हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं माजिद भाई। अब जावेद भाई अब क्या करना पड़ेगा? माजिद भाई वो पढ़ाई बता गया ने, वो कर रहा हूँ मैं, और फिर आके वो बताएंगे कि इनका क्या करना है। मानते हैं नहीं मानते वो अभी बताएंगे, अच्छा, अभी वापस आएंगे। वापस आएंगे। चलिए चलिए चलिए, करे करे शुरू करें। जावेद भाई, हमजाद आ गए। आ गए हो, पता लगाए हो? अच्छा, ठीक है। ये जो लाश पड़ी थी, जो उनका साथी है, ये लाश जो उठ पड़ी थी हमें। हाँ, अच्छा, ये उसी लाश के अंदर ये पहुंच जाता है, उसको ये खड़ा कर देता है। क्या? ओहो, ये बात है। अच्छा, सही है। अब क्या करना होगा इनको, इनका? हाँ, खत्म कर दूं? ये इनका हाल है। ये बहुत कुछ कहेगा, मिन्नतें करेगा, यानी कि अपना बदला लेने का, ये अपने साथी को उठाने का। हाँ, हाँ, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, आप जाओ। चले गए जावेद भाई। जावेद भाई क्या कह रहे हैं? माजिद भाई, जी। तो वो बहुत ही कह रहे हैं कि इसके जो लाश पड़ी थी ना, हाँ जो आपके सामने उठी है, हाँ। तो उसी के साथी का काम है, वो उसके अंदर पहुंच जाता है। अच्छा लेकिन वो फिलहाल तो मार चुका है, लेकिन उसको चाहिए इंसान का खून। अच्छा। जैसे भी खून इंसान का निचोड़ के उसके अंदर डालेगा, हाँ। वो लाश उनका जो साथी है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो फिर वो से ठीक हो जिंदा जाएगा। करने की तलाश में है। अच्छा वे ये इसलिए इंसानों का दुश्मन बन चुका है, खास अच्छा तौर तो वो इसका दुश्मन बन चुका है, अच्छा। काली का। अल्लाह अकबर। वो कहता है इसी की वजह से ये हमारा साथी, इनका साथी को नुकसान पहुंचाए। अब इसका हल क्या है जावेद भाई? माजिद भाई, इसका हाल तो ये है कि उसने बताया कि इनको ख़त्म कर दो। अगर आपके आगे चिढ़ाएंगे, चीखेंगे कि भी मैं इस लाश को उठाकर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा,
ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको दफना दूंगा, मैं इस इलाके में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, अपना बदला लेने से बाज नहीं आएगा। इसका यही हाल है। इनको खत्म करो और जो लाश पड़ी है उनको भी खत्म करो। फिर जावेद भाई बुलाएं, इनको हाजिर करें। मुर्दे वाले जिन हाजिर हो, मुर्दे वाले जिन हाजिर हो। मुर्दे वाली जिन हाजिर हो। मुर्दे वाली जिन हाजिर हो। मुर्दे वाली जिन हाजिर हो। जावेद भाई वो लाश भी आ गया, वो भी आ गया, दोनों आ गए। हाँ काली। वो आ गई काली, ख्याल कर। ये आ गई। हाँ अब बताओ क्या मसला है तुम्हारा, बताओ। तूने इस लाश को इधर उधर करते हो क्या, आपको क्या चाहिए? बोलो। तुम्हें तो हमने कहा था कि ये छोड़कर चले जाओ। क्या? ये हमारे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा, इंसान का खून इसके अंदर जाएगा तो ये जिंदा हो जाएगा। देते हैं हम आपको खून। क्या कह रहे हो? तुम माफी लायक भी नहीं हो। कितना नुकसान किया आपने, उनका जीना हराम कर दिया लोगों का। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी लाश को भी मैं जिंदा कैसे कराता हूं।
आग लग गई, आग लग गई, जल रहे हैं, जल रहे हैं, आग लग गई, ये आग लग गई जावेद, जावेद आग लग गई, आग चेक लग करो, गई, आग आग लगे, लग खाक हो खाली गए, चेक जावेद करो, आग लगे, खाक हो गए, खाक हो गए, खाक हो गए। या अल्लाह, खत्म शुक्र है ये अल्लाह, खत्म। खाक हो गए, शुक्र है अल्लाह, अल्लाह शुक्र है मेरे मौला, जल के राख हो गए, जान बची इंसानों की। शुक्र यार है जावेद मेरे भाई, मौला, शुक्र है, ये तो जल के राख हो गए। खत्म अल्लाह हो की गए, था इंसानों की माजिद जान भाई छूटी, इनका हल ये यही इलाका था। बिल्कुल महफूज हो गया अब। अल्लाहु अकबर, शुक्र है अल्लाह का, या अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह शुक्र है। आखिरकार यही काम हमें उनके साथ पहले भी कर लेना चाहिए था उस दिन, मगर उस दिन टाइम ओवर हो गया था, फजर का टाइम होने वाला था और मज़ीद हम काम नहीं बढ़ा सकते थे, इनकी ताकत में इजाफा होता जा रहा था उस टाइम। माजिद भाई ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है, इनकी ताकत और बढ़ जाती है। ये आज वैसे भी माशाल्लाह बहुत, ये रात भी ऐसी है कि सबसे ज्यादा अजीज है और सबसे ज्यादा सख्त भी है। सख्त भी है, 14वीं बात की रात, आना काली। हाँ ये रात बहुत सख्त रात चलो है। शुक्र है हम कामयाब हो गए। कामयाब शुक्र हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। शुक्र उस है, टाइम शुक्र शायद है। हमारे नसीब में ये सब नहीं था करना, हम नहीं कर पाए, मगर आज अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत ताकत दी और इतना यानी कि हमारी चीज़ों को पावरफुल बना लिया कि हम इसका मुकाबला कर सके। कर सके। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये काम फाइनली हल हो गया और उम्मीद है कि दोबारा ये लाश और ये चीज़ कभी भी यहाँ पर यहाँ पर क्या अरीबी करीबी भी नजर नहीं आएगी। तो माजिद नाज़रीन, भी ये खत्म हो चुके हैं, पूरी ये दुनिया से भी जमीन से भी सब शय से ये खत्म हो चुकी खत्म है। हो गए, खत्म हो गए, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है और आपने कमेंट करके बताना है कि जावेद भाई का ये फैसला कैसा रहा। इजाज़त अच्छा दीजिएगा माजिद भाई, जी। आप ऐसा करें, कुछ बहन भाई हैं, कुछ बेटे हैं, कुछ बेटियां हैं, जी, वो भी उनका कहना है कि हमारे लिए सब दुनिया के लिए दुआ भी मांग ली करो, दुआ मांग लेते हैं, उनके कोई अल्लाह दुआ में मांगे। उनको सुख भी दे। या अल्लाह दुनिया के हर मुसलमान पर रहमत फरमा, हर इंसान पर रहमत फरमा। कोई हमारी बहन भाई माँ कोई तकलीफ में है, बीमारी बड़ी में है, उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह अपने रहमत के सदके सारी दुनिया पे रहमत फरमा। या अल्लाह इन काले जादू जिन्नात से बचा इंसानों को। मेरा अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, हर किसी पर रहम करने वाला है। अपने महबूब के सदके पूरे उम्मत मुसलमान और पूरी दुनिया के हर इंसान के ऊपर रहमत फरमा। मेरे अल्लाह उनको बीमारी बड़ी से बचा। मेरे अल्लाह कोई अगर इस टाइम घर के अंदर बीमार पड़ा है, किसी तकलीफ में है, किसी मसले में है, उनका मसला हल फरमा। मेरा अल्लाह जो हमारी बहनें अभी नेक रिश्तों के लिए बैठी है, उनके नेक रिश्ते कर मेरे अल्लाह। उनके रिश्ते आमीन। आ जाए मेरे अल्लाह, उनके रिश्ते बहुत अच्छे आ जाए मेरे अल्लाह, वो अपने घरों की हो जाए मेरे अल्लाह। जो हमारे उनकी माँ बाप परेशान हैं, उनकी मुश्किलात उनके मसले हल फरमा। अपनी बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर कर पाए मेरे अल्लाह। बेटी रहमत होती है, या अल्लाह उस रहमत के सदके माँ बाप को इतना दे कि अपनी बेटियों को खुशी खुशी दुनिया की हर चीज़ दे मेरे अल्लाह। बेशक या अल्लाह हर चीज़ तेरे हाथ में है, तेरे हर चीज़ तेरे हिसाब से चलती है, हम सांस भी तेरे हिसाब से लेते हैं मेरे अल्लाह। सबके ऊपर रहमत फरमा। या अल्लाह जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सब की मुश्किलातों को दूर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।